हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत से 40% ऊपर अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 70% सामान को बेचता है और जो शेष बचा है उसको अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट देकर बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो पहले कितना कहा, 40% अधिक अंकित किया है और 70% सामान को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया है। तो 70% का मतलब क्या होता है? 70/100, जीरो से जीरो कट गया मतलब कि 7/10 आ गया। तो इसका मतलब है 70% का मतलब 7/10। अब इसको किस पर बेचा? उसने अंकित मूल्य पर ही बेचा है, 40% पर ही बेचा है ना। तो 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। तो 2/5 पर बेच दिया है। अब आगे कहा है कि जो शेष माल बचा है, तो 70% तो बेच दिया, तो बचा कितना? 30%। तो 30% का मतलब होता है 3/10। तो लिखेंगे 3/10। तो शेष माल को 40 अंकित मूल्य कितना? 40% अधिक अंकित किया है ना। तो 40% मतलब होता है 2/5। मतलब कि 5 से 2 अधिक अंकित किया है, तो 7/5। तो कितना आ गया? 7/5। अब इस पर दिया उसने 40% का डिस्काउंट। तो 40% का डिस्काउंट का मतलब होता है 40% का मतलब होता है 2/5। तो 5 पर 3 का डिस्काउंट, तो कितना दिया? 3/5 का डिस्काउंट। तो कितना आ जाएगा? 7 दिया 21 और नीचे कितना? 25। तो 25 पर कितने का डिस्काउंट दिया है? 4 का। और डिस्काउंट दिया है ना, लॉस मतलब कि लॉस हुआ है ना इतनी बार। 25 पर 4 का लॉस हुआ है उसे, तो माइनस आ जाएगा और गुणा हो जाएगा 4/25 का। मतलब कि 25 पर 4 रुपए का उसको लॉस हुआ है। अब इसको कर देंगे सॉल्व तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 2 से, और 2 से 5 बार में। इसको काटेंगे 2 से 5 बार में। तो ऊपर कितना आ गया? 7 बटे में कितना आ गया? 25। फिर माइनस है, फिर यहाँ पर 3 और 2 6 आ गया। यहाँ पर नीचे कितना है? 125 हो जाएगा। इसको कर देंगे सॉल्व। तो नीचे आएगा 125। 25 से 25 बार में तो 35 आ जाएगा। 25 से कितनी बार में? 5 बार में, तो 35 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो कितना बचेगा? 29 बटे में कितना है? 125। और हमें आंसर किस में चाहिए? परसेंटेज में चाहिए ना, प्रतिशत में चाहिए। तो गुणा कर देंगे 100 का। तो 25 पंचे 125, 25 से 4 बार में 100 कट जाएगा। तो 29 का 4 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 4 नम 36, 3 आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 3 11, 116/5। इसको दे दो, इसको भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 बार में कटेगा, फिर 3 बार में कटेगा, फिर 2 बार में। तो 23.2% का लाभ। तो 23.2% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन में कहा गया है कि राधा अपनी वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। वह 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 40% को 15% की छूट पर और शेष को 20% की छूट पर बेचती है। उसका समग्र प्रतिशत लाभ। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें करना क्या है कि उसमें कहा है कि 25% अधिक अंकित किया है, ठीक है, और 35% वस्तुओं को उसने अंकित मूल्य पर ही बेच दिया है। तो 35% का मतलब क्या होता है? 20। तो उसने कहा कि 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेचा है। अंकित मूल्य पर कितना बेच रहा है? 25% पर बेच रहा है ना। तो लिखेंगे 1/4 पर। अब आगे कहा है कि 40% वस्तुओं को, मतलब कि 40% का मतलब होता है 2/5। यहाँ पर लिखेंगे 2/5। 2/5 वस्तुओं को किस पर बेचा है उसने? 15% के डिस्काउंट पर बेचा है ना। 15% के डिस्काउंट पर। तो पहले था कितना? 25% का। 25% अधिक अंकित किया था, मतलब कि 4 से कोई वस्तु 5 की थी, और फिर 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब कि 17/20। तो इसको करेंगे सॉल्व। तो 5 से 4 बार में 17/16 आ गया। तो मतलब कि
16 की वस्तु को 17 में बेचा तो 1 का लाभ हुआ है 16 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/16 और लाभ हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। भाई इतना करना है। अब आगे क्वेश्चन में कहा है, आगे कहा गया है कि शेष वस्तुओं को, तो देखो 35% तो बिक गई पहले और 40% बची कितनी 25%, तो 25% शेष बची है मतलब कि 1/4, तो लिखेंगे 1/4। तो इनको किस पर बेचा है उसने 20% के 20% की डिस्काउंट पर बेचा है, तो 20% मतलब होता है 1/5, मतलब कि डिस्काउंट पर बेचा है तो 4/5 हो जाएगा ना, 5 पर 1 का डिस्काउंट 4/5। और अंकित मूल्य पर कितना अधिक किया था उसने 25% अधिक अंकित किया था, मतलब कि 5/4, तो 4 से 4 कट गया 5 से 5, मतलब कि कितना बचा 1, और यहाँ पर 1 बचा है ना, तो ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लाभ हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 का गुणा कर देंगे 0% का। अब इसको कर देंगे सॉल्व तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 7/20 आ जाएगा, प्लस लग जाएगा, और 20 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 जो कि 80 आ जाएगा यहाँ पर 80, और यहाँ पर कितना आएगा 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो 1/40, और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, तो इतना सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो नीचे आएगा एलसीएम 80, यहाँ पर हो जाएगा कितना 7, यहाँ पर 2, तो कितना आ गया 7 2 9/80 आ गया। हमें निकालना लाभ निकालना है ना, तो लाभ निकालना है तो करना क्या है कि यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो परसेंटेज में गुणा कर देंगे 100 का, तो प्रतिशत में आ जाएगा हमारा आंसर। तो 0 से 0 कट गया, और 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो कितना आ गया ऊपर 45/4, तो इसको कर देंगे सॉल्व तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे 1 बार में, फिर 4 से 1 बार में, फिर 4 से कटेगा कितनी कितनी बार में 2 बार में दशमलव आकर, और फिर 5 बार में, तो 11.25%, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 11.25%। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। वह 25% वस्तुओं की कीमत अंकित मूल्य पर, 60% वस्तुओं को 25% की छूट पर तथा बाकी वस्तुओं को 10% की छूट पर बेचता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है कि उसने कहा कि 25% वस्तुओं को कीमत अंकित की मूल्य पर ही बेचता है, तो 25% मतलब 1/4, 1/4 वस्तुओं किस पर बेचता है अंकित मूल्य पर ही बेचता है, तो लिखेंगे 1/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेचता है, मतलब कि 25% पर। फिर कहा है कि 60% वस्तुओं को, तो 60% मतलब होता है 3/5, किस पर बेचा 25% की डिस्काउंट पर, तो 3/5 वस्तुओं को किस पर बेचता है 25% की डिस्काउंट। अब डिस्काउंट पर 25% का मतलब होता है, पहले तो अंकित कितना किया 25% अधिक, तो मतलब कि 4 से किसी वस्तु को 5 अधिक अंकित किया, मतलब कि 1 अधिक किया है 4 से, और कहा है कि 25% का डिस्काउंट, तो 1/4 होता है 25%, मतलब तो डिस्काउंट दिया है 1 का 3/4, तो कितना आ गया 15/16, तो कितना आ गया 15/16, मतलब कि 16 पर 1 का डिस्काउंट, 1 का हानि हुई है ना 16 पर, तो 1/16, और माइनस आ जाएगा क्योंकि हानि हुई है यहाँ पर। अब आगे कहा है कि बाकी वस्तुओं को, तो मतलब कि 25% पहले बेची थी 60% बाद में, तो 60 और 25 कितने हो गए 85%, बचा कितना 15%, तो 15% का मतलब होता है, तो 3/20 वस्तुओं किस पर बेचा है उसने 10% की डिस्काउंट पर, तो अधिक अंकित किया था 4/5, 10% का डिस्काउंट मतलब है 9/10, 10 पर 1 का डिस्काउंट, तो 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया 9/8, तो यहाँ पर क्या हुआ है लाभ हुआ है 8 पर 1 का लाभ,
और प्लस लाभ हुआ है तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब इसको कर देंगे सॉल्व। यहाँ पर 1/8 आ जाएगा, यहाँ पर 1/16 आ जाएगा, और माइनस है, और इस यहाँ पर कितना आएगा 3/16 का गुणा होगा 5। और फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 है ऊपर, और 8 का होगा 20 में गुणा 160। इसको कर देंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने पर आएगा कितना, L60 आ गया। 16 से कटेगा 10 बार में जी, और ये वाला कटेगा 2 बार में, 2 का होगा 3 में गुणा, और जी वाला आ जाएगा 3। अब इसको कर देंगे सॉल्व। तो कितना आएगा 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 और 3 7, तो 7/160 100 का। लाभ ही हुआ है उसे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो 7 पन्ना 35, और 8 आ जाएगा नीचे 8 4 बार में कट जाएगा। में आएगा मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका समथिंग आएगा तो वो ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उनमें से 1/5 भाग केले सड़े निकल गए और इनमें, इसलिए उसने इन्हें फेंक दिया। उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% के लाभ पर बेचा और शेष केलों को 10% के लाभ पर बेचा। उसका समय, प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसको हम करेंगे कि उसमें कहा है कि 1/5 भाग केले सड़े निकल गए। अब जो केले सड़ चुके हैं तो उसमें तो 100% का ही लॉस हो गया होगा, तो हम लिखेंगे कि 1/5 पर कितने परसेंट का लॉस हुआ है 100% का, और लॉस हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस आ जाएगा। अब आगे कहा है कि जो उसके पास जो केले बचे हैं, मतलब कि 1/5 तो उसने उसके सड़े निकल गए, तो बचे कितने 4/5, तो 4/5 का 2/5 भाग, तो 4/5 का 2/5 भाग निकालेंगे हम, जो कि उसने 15% के लाभ पर बेचा है, तो 15% के लाभ पर बेचा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा क्योंकि लाभ हुआ है। फिर आगे कहा है बचे हैं केलों को 10% के लाभ पर, तो 4/5 तो बचे थे, उसका भी कितना बचा है 3/5, क्योंकि 2/5 तो 15% के लाभ पर बेचे हैं, तो उसका भी 3/5 जो है उसको किस पर बेचा है 4/5 गुणे 3/5 को किस पर बेचा है 10% के लाभ पर बेचा है, और लाभ पर बेचा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। बस इसको कर देंगे सॉल्व। तो 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, तो माइनस का 20 आ गया, और यहाँ पर 8 4 दूनी 8 आ गया, और नीचे कितना है, या फिर इसको काट देते हैं 5 से कटेगा 3 बार में, तो कितना आ गया, तो आ गया ऊपर कितना आ गया 24, नीचे 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 से जो 2 बार में कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया 4 या 12 दूनी 24, 24/5 फिर से आ गया। इसको कर देंगे सॉल्व। माइनस का 20 प्लस का 5 से भाग देंगे तो 4 बार में, फिर 8 बार में, और यहाँ पर इतना ही आ जाएगा 4.8, तो 4 और 4 कितना हो गया माइनस का 20, और 4 और प्लस कर देंगे। अब इसको माइनस करेंगे 20 में से किसको 9.6 को, तो आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, और यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर 1, तो 10.4 का क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 10.4% का लॉस। के क्वेश्चनों को अगली वीडियो में करेंगे।